हेलो गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक टेक में स्वागत है। एनालिसिस और ट्रेड से पहले हम लोग एक बार कैलेंडर देख लेते हैं। तो अपकमिंग हमारे पास इवेंट में 13 जनवरी के, ठीक है, तो आज शाम में ऐसा कुछ नहीं आने वाला यूएस की तरफ से कि हमें रिएक्ट करता हुआ मार्केट नज़र आए। ठीक है, दिसंबर का इनिशियल जॉबलेस क्लेम की अगर बात करें तो ठीक ठाक आ चुका है दिसंबर में, तो जनवरी वाले में रिएक्ट में भी नहीं करेगा क्योंकि आपका इन्फ्लेशन रेट आया यहाँ पर, तो रिएक्ट मार्केट ने नहीं किया। तो ये तो किस खेत की मूली है, कोई इम्पैक्ट नहीं देने वाला। ठीक, एंड सेकेंड थिंग कि मैं जो है क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ करेंसी का। बहुत सारी रिक्वेस्ट भी आई थी और देखिए वो करेंसी का मात्र क्लासेस नहीं है। मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ आपको। डिटेल जो है टेलीग्राम पे हो जाएगी अवेलेबल, और व्हाट्सएप आप लोग अगर करेंगे तो पर्सनली मेरे से बात हो सकती है उससे। ठीक है, और अगर बार बार आप क्वेरीज करेंगे तो मेरे ख्याल से आप ऐसा मत करिए। ठीक है, कॉल मत करिए, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस वाले नंबर पर। ठीक, अब देखिए उसके अंदर रहेगा क्या। उसके अंदर A to Z करेंसी का रहेगा सब कुछ, जितना कुछ रहता है जो मैं प्रेडिक्ट करता हूँ मार्केट के अंदर, वो सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, मैं ऑप्शन का बेसिक से एडवांस तक रहेगा। ठीक है, फ्यूचर का बेसिक से एडवांस तक रहेगा। बात रही हेजिंग का, तो नेक्ट हेजिंग भी रहेगी और फुल स्ट्रेटजी वाली हेजिंग भी रहेगी। अगर जिनको इन्वेस्टमेंट करना है करेंसी के अंदर तो इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। बट इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है 15 to 20 डेज़ है। डेली नाइट में क्लासेस होंगी। ठीक है, लाइव क्लासेस होंगी, कोई रिकॉर्डेड नहीं है। तो ये वाले में भी वही लोग ज्वाइन करें जो टाइम निकाल सके। ये नहीं कि एक दिन क्लास लिया और अगले दिन फिर बोलेंगे कि हमें बैकअप क्लास चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, और मे भी ये लंबा टाइम चलेगा क्लास, और A to Z चीज़ें बताई जाएंगी। पैटर्न क्या होता है, कैसे फेल होता है, इंडिकेटर्स क्यों हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, इंडिकेटर्स कैसे फेलियर्स देते हैं हमें ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, एंड ऑप्शन की क्या कीमत है, ऑप्शन हमें कब बाय और सेल करना चाहिए, सबसे बड़ी बात। जैसे कि आज मैंने आप लोगों को एक ऑप्शन दिया, देखिए हमेशा मैं देता हूँ, फेल भी होता है, ऐसी बात नहीं है। और इस कोर्स के अंदर आपका इक्विटी डेरिवेटिव का मैं बहुत अच्छा सेशन रखने वाला हूँ, क्योंकि देखिए सिर्फ और सिर्फ हम करेंसी के बारे में नहीं, जब मेरे साथ बात करेंगे ना तो मैं अपने 5 ईयर्स बिगिनिंग टू एंड तक अब तक मैंने जो बनाया है और जो मैंने अपना बिगाड़ा है, ठीक है ना। जैसे कुछ लोग होते हैं कि जो गलती करके सीखते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि दूसरों की गलतियों से सीख जाते हैं। सिंपल सी बात ये फंड है। तो मैंने जितना कुछ अपने आप में खोया है, जितना कुछ मैंने पाया है, कैसे मैंने स्ट्रेटजी अपनाई है, कैसे मैंने ट्रेडिंग की है, वो सब कुछ मैं डिस्कस करूँगा। तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रहने वाली है। इक्विटी ऑप्शंस की भी बातें रहने वाली हैं यहाँ पर, मेन इंपॉर्टेंट है इस करेंसी वाले सेशन के अंदर। ठीक, अभी के लिए अगर मैं आप लोगों को बताऊँ सिंपल सी बात, तो यहाँ पर आप लोगों को, जैसे कि आज मैंने आप लोगों को एक ट्रेड दिया, वो ट्रेड था कि मैंने 0.27 पे जल्दी बाय किया था, और उसके बाद जो है आप लोग को मैंने जब ट्रेड दिया तो वो 325 के आसपास में था। ठीक है, मेरा टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं था, 4 के आसपास का, यानी कि मेरे पास जो ना 1 पैसे 100 पैसे का टारगेट मैंने रखा था। क्यों रखा था? क्योंकि जो मेरे पास क्वांटिटीज़ निकल के आ रही थी, क्वांटिटीज़ मैंने ले रखा था 4 के, कुछ 2000 क्वांटिटीज़ मैंने 0275 पे ले रखा था, और 2000 क्वांटिटीज़ मैंने 003 पैसे पे ले रखा था। ठीक, तो मेरे को 1 पैसा बहुत है, क्योंकि मेरे पास जब 1 पैसा निकलेगा तो कहीं ना कहीं मेरे पास 22K के आसपास का प्रॉफिट देखने को हमें मिलेगा। तो एक ही अपॉर्चुनिटी मिला, उसे मैंने ग्रैब किया और आप लोगों के साथ भी मैंने शेयर कर दिया, और आपको मे भी यहाँ पर प्रॉफिट हुआ होगा। अगर बाद में आपने ख़रीदा होगा तो लॉस हुआ होगा, उसका मेरी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों एनालिसिस पे वापस लौटते हैं। अगर इनरोल होना है कोर्स के अंदर तो बहुत सारी बातें होंगी, एक बातें नहीं होंगी, 5 मिनट के लिए नहीं होंगी, बहुत सारी बातें होंगी। A to Z फुल टाइम कोर्स रहने वाला, शॉर्ट टाइम नहीं रहने वाला, 1000 रुपये का नहीं रहने वाला, थोड़ा सा कॉस्टली रहने वाला है, बिकॉज ऑफ कि वहाँ पर आपको जो चीज़ें मिलेगा वो मैं पूरा जो है 5 साल का एक्सपीरियंस आपको देने वाला हूँ। सिंपल सी बात है, तो वो थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन का रहेगा, वहाँ पर आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, और प्लस में मैं भी अपना टाइम दे रहा हूँ, तो सिंपल सी बात है वो थोड़ा सा कॉस्टली में भी रहेगा। ठीक, और मैं भी सारे लोगों के लिए अफोर्डेबल रहेगा। और साथ ही साथ जो हमारी बहनें हैं, जो सिस्टर्स हैं, ठीक है, बहुत सारी हैं जो ट्रेडिंग करना चाहती हैं, ट्रेडिंग में कैरियर बनाना चाहती हैं करेंसी के अंदर, सो दैट उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं 20 to 25% मेरी तरफ से डिस्काउंट रहेगा। मैं फीमेल्स को ऑलवेज़ चाहता हूँ कि आगे बढ़ें, क्योंकि ज़रूरत है सबको ट्रेडिंग सीखना, सिंपल सी बात है। ठीक, तो यहाँ पर आप लोगों का, और इस वाले जगह पे एनालिसिस में हम लोग लौट चलते हैं। ट्रेड तो आज कुछ USD INR के अंदर खास बना नहीं,
जापानीज़ एनआर और यूरो एनआर, जीबीपी एनआर, जब उन पे हम लोग आएंगे तो बात करेंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पर कुछ हमें ट्रेड देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन अप साइड में जो रेजिस्टेंस है कि कल मैंने जो आपको बोला था कि 74 40 अगर 14 का अगर ब्रेकआउट हो तो ही आपका बाय ट्रेड बनता है, अदरवाइज ट्रेड नहीं बनता। और डाउन साइड में आपका 7397 अगर ब्रेकडाउन हो तो ही आपका ट्रेड बनता है, अदरवाइज ट्रेड नहीं बनता। तो यही वाला लेवल है जो आपका घूम रहा था और 95 तक मार्केट आ रहा था, बट ट्रेड नहीं बन रहा था। क्यों? इसी लेवल पे मार्केट को क्या कर रहे थे, क्योंकि बोथ साइड इतनी ज़्यादा ऑप्शन सेलिंग है। आप लोग देख सकते हैं कि जैपनीज़ एनआर, यूरो एनआर एंड जीबीपी एनआर, तीनों के तीनों करेंसी रिएक्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे मार्केट मूड माहौल में है, बहुत अच्छी तरीके से वो चल रहा है अप साइड में। बट ये यूएसडी एनआर क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि यूएसडी एनआर को ऑपरेट पूरी तरह से कर रखा है, ऑप्शन को दोनों तरफ से जीरो हो गया। अब कल चलेगा, सिंपल सी बात है, कल एक्सपायरी भी है, ऑप्शन जीरो आउटएम हो चुका है। सिंपल सी बात है कि ऑप्शन आपका भी अब कल मोमेंटम में देखने को मिलेगा, ठीक। अब जिन लोगों ने ऑप्शन को पकड़ के रखा हुआ है, या तो लॉस में होंगे या तो प्रॉफिट होंगे। कभी भी मैं हिदायत नहीं देता कि ऑप्शन पकड़ के रखेगा। ऑप्शन का तरीका है पकड़ो और निकलो प्रॉफिट लेके, ठीक। तो देखिए डाउन साइड का जो आपका लेवल है 73, अब जो निकल के आ रहा है 92, इसके नीचे जाए तो आप लोग सेल करके चल सकते हैं 72 86 तक के लिए, ठीक है, और 81 तक के लिए, ठीक। और अप साइड में आपको बाइंग करना है 74 40 का लेवल ब्रेक हो 14 पैसे का, तो आपको नेक्स्ट जो लेवल देखने को मिल सकता है 2775 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं इंट्राडे में, लेकिन इसके अबव हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। देखिए जापानीज़ एनआर पे एक मेरे भाई ने जो है कमेंट भी किया था कि अब इसको कैसी नौबत आ गई कि मैं इसको कब तक होल्ड करूं। तो देखिए मैंने कई दिनों से होल्ड पे बताया हुआ था कि इसको होल्ड कब तक कर सकते हैं, कब तक नहीं कर सकते। देखिए अब जो आपका जापानीज़ एनआर आया है, अब कुछ ना कुछ हद तक रिकवरी के मोड में आया है, ठीक। जितने इसको मैनिपुलेट करना था, जितने लोगों को अगर जो है निकालना था वो निकाल चुका है, ठीक। अब कुछ इस तरीके से मार्केट जाएगा, बट सडनली नहीं जाएगा। ये मत समझिए कि सडनली चला जाएगा और आपका लॉस रिकवर होगा, नहीं। अब देखिए इसी वाले लेवल पे ये रेजिस्टेंस बना रहा है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर डॉटेड करूँ तो आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ इस तरीके से आपका रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, यानी कि 75 पैसे के आसपास में आपका रेजिस्टेंस है, ठीक। तो कहीं ना कहीं मार्केट आपको यही खल रहा होगा, और यहाँ पर आपका गैप डाउन ओपनिंग भी था, तो इसको कहीं ना कहीं ये फिल करने के लिए इस वाले लेवल तक ये मार्केट आया है, और यहाँ से मे बी अब मार्केट प्रोसीड करेगा डाउन की तरफ, और फिर यहाँ से एक और अपसाइड जाएगा। तो ये एक तरीके का स्ट्रेटजी होती है, हमारी स्ट्रेटजी नहीं होती, ये सिंपल सी बात है। जिनको पेयर चलाने होता है उनका स्ट्रेटजी होती है कि किस तरीके लोगों को फांसना है, ठीक। अब लोगों को अंदर सिक्योरिटी हुई होगी कि नहीं इसको रखे रहना है, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये एक बार नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, तो फिर लोगों को लगेगा कि अब नीचे आएगा तो भैया कट लो, नहीं, इसको रख सकते हैं, ठीक। मैंने इंट्राडे में इसलिए एसएल भी आप लोगों को बता दिया था। तो देखिए ये सपोर्ट लेवल भी आपके जो ये क्लोज हो रहा है 6457 के ऊपर क्लोज हो रहा है, सिंपल सी बात है। तो अभी तक अगर आपका 6457 इंट्राडे में होल्ड करे, कल भी परसों भी कभी भी, तो परसों मेरे ख्याल से मार्केट ऑफ है, सैटरडे है, ठीक। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको बाय करके चल सकते हैं। लेकिन अगर जब भी आपका ये लेवल ब्रेक डाउन कर दे, फिर आप थोड़ा सा अवेयर हो जाएं, आप इसको हटा दें, आपके पास पोजीशन है तो। ऐसा मैं हिदायत दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कुछ भी सोच सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा मेरा कहना है कि वो किस तरीके से वर्क करेंगे। अब इंट्राडे की बात कर लेते हैं। तो देखिए इंट्राडे में आपका 647225 अगर ये ब्रेकआउट होता है तो हमें फर्दर मोड लेवल देखने को मिल सकता है 82 की तरफ, और उसके बाद जो 86 की तरफ। सेलिंग की अगर बात करें तो सेलिंग आपका जो इनिशिएट होता है 6457 के नीचे, अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो सेल करके आपको 6440 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन बीच में आपका जो रुकावट वाला लेवल है वो है आपका 49 से लेकर 51 के बीच में, ठीक। अगर इसके नीचे अगर सस्टेन करे तो आप सिक्योर हो सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ से मार्केट वापस ऊपर भी जा सकता है। अब देखिए ये यूरो एनआर की अगर हम लोग बात करें तो देखिए इस वाले लेवल के ये ऊपर बंद हो रहा है, और इसकी जो कैंडल है देखिए
इस कैंडल पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं? इस कैंडल पैटर्न को हम लोग कहते हैं बुलिश मार्कर ब्रेकर, ठीक है ना, बुलिश मार्केट ब्रेकर, नॉट मार्कर, बुलिश मार्केट ब्रेकर कैंडल कहते हैं। और इसी के नीचे जो नेक्स्ट कैंडल है डोजी, ये जो नीचे इसी तरीके से एक और अगर डोजी बना देता है तो इसे हम लोग कह देते हैं कि बेरिश मार्केट ब्रेकर, यानी कि यहाँ से मार्केट फिर स्विंग हाई की तरफ जाएगा। ठीक, अगर ये बंद भी हो रहा है आपका यूरो एनआर, ये कहीं ना कहीं आपका बंद हो रहा है किधर के साइड में, देख रहे हैं, डाउन साइड में बंद हो रहा है, और जो सपोर्ट लेवल पे बंद हो रहा है, यानी कि मार्केट का जो पोजीशन है वो बुलिश है एज पर द कैंडल, अगर हम एनालिसिस की बात करते हैं। और अगर हम प्रीवियस कुछ एनालिसिस पे दौड़ते हैं तो आप देखिए यहाँ से आपका मार्केट गिरा था और इसी वाले लेवल से आपका मार्केट ऊपर गया था। ठीक है, तो यहाँ कहीं ना कहीं अगर मार्केट यहाँ से उठता है तो मार्केट कुछ इस तरीके से अप जाएगा, और आपका यह जो रेजिस्टेंस निकल के आता है वो आपका 85 रुपीज़ तक आता है, यानी कि अगर मार्केट बुलिश होता है तो 85 रुपीज़ तक मार्केट चलेगा। अगर इंट्राडे सेलिंग की बात करें तो सेलिंग का आपके पास जो लेवल निकल के आएगा वो आएगा 84, अगर वो सस्टेन करता है आपका 84 81 के बिलो अगर सस्टेन करता है तो आपका अगर लेवल निकल के आना है तो लेवल आपका निकल के आएगा 8466 की तरफ। इसके नीचे जाने का कोई इरादा नहीं है इसका, ठीक है, क्योंकि नीचे बहुत अच्छा बेस सपोर्ट बना हुआ है। वी टॉक अबाउट GBP/NR, तो GBP/NR में देखिए आपका अगर हम पैटर्न की बात करें तो कुछ इस तरीके से इसने पैटर्न बनाया है। ठीक है, यानी कि अगर मैं थोड़ा सा इसको, थोड़ी राइटिंग ख़राब है मेरी, ठीक है, बाकी आप माइंड मत करिएगा। ठीक, और फिर आपका मार्केट जो है कुछ इस तरीके से मार्केट अप साइड में है, यानी कि आपका जो है डबल बॉटम पैटर्न बनाया है। ठीक है, और ये वेजिंग पैटर्न भी इसको कह देते हैं किसी भाषा में, या फिर इसको चैनल लाइन पैटर्न भी कहते हैं। ठीक, बहुत सारे पैटर्न के नाम है, टेक्निकल लैंग्वेज है, वहाँ पर आप लोग मत बहिए। सिंपल सी बात, आप लोग फॉर्मूला ये समझिए कि मार्केट को यहाँ तक पहुँचना था, एक बुकिंग आनी थी 55 पैसे के आसपास में, वो बुकिंग आई। ठीक है, और मार्केट जो ऊपर निकला है इस वाले लेवल से ऊपर निकला था और इस वाले लेवल तक ऊपर निकला है, यानी कि मैं GBP/NR को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 102 चलेगा और 102 के ऊपर जाएगा, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि इसने जो ब्रेकआउट दिया है, आप देखेंगे इस वाले लेवल को भी इसने ब्रेकआउट दिया है, इस वाले लेवल को भी इसने तोड़ा है, और इस वाले लेवल को भी इसने तोड़ा है कहीं ना कहीं, और फिर यहाँ पर भी इसने लेवल को आखिरकार आज ब्रेक कर दिया 40 के लेवल का, यानी कि 40 के लेवल पे जहाँ पर बेस रेजिस्टेंस है 44 का उसने ब्रेकआउट किया है, और मार्केट जो कहीं ना कहीं आपका अब इस वाले लेवल 102 की तरफ बढ़ रहा है। अब इंट्राडे की बात कर लेते हैं, तो देखिए कैंडल का जो फॉर्मेशन है, अगर हम कैंडल्स की वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम इज़ द मेन थिंग इन द मार्केट। मार्केट के अंदर वॉल्यूम ही है जो सब कुछ डिफाइन करता है आपका लाइव मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है आपका देखेंगे, तो अब देखिए मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, लेकिन मैंने खुद भी GBP/NR के अंदर ट्रेड नहीं लिया, ठीक, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, तो आप लोग इसे आप समझ सकते हैं कि मैं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूँ। कैंडल्स के देखिए जो वॉल्यूम्स है सेलिंग के, वो आपको तो दिख रहे हैं, ठीक है, और ऊपर का जो सेलिंग का वॉल्यूम है अप से डाउन का, वो भी आपको दिख रहा है। लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए जो टेल्स बन रहे कैंडल्स के, यानी कि जो सेलिंग्स के वॉल्यूम है बायर्स ज़्यादा हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये बाय वाले वॉल्यूम्स ट्रेड हो रहे हैं, और इन वाले कैंडल्स में कहीं ना कहीं ये टेल्स जब बन रहे हैं यानी कि बायर्स ज़्यादा हैं। दैट मीन्स कि सिर्फ और सिर्फ जो सेलिंग की वॉल्यूम है वो सिर्फ और सिर्फ इतनी है, यानी कि हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ इस तरीके से इसको हम लोग कहते हैं कि 2-3 अगर कैंडल डाउन बने और यहाँ सस्टेन करे इस वाले लेवल पे, और यहाँ से मार्केट कुछ इस तरीके से चले जाए, तो हमारे पास जो पैटर्न निकल के आता है अप साइड का, और ये बहुत ऊपर तक मार्केट जाता है। तो जो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट 102 तक जाएगा, मे बी वो चला जाए। ठीक, अब इंट्राडे में गैप डाउन गैप अप ओपनिंग होती है, तो कैसे हम लोग ट्रेड करें, तो देखिए 101, ठीक है, 58 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन होता है तो ही सेल बनेगा, अदरवाइज बाय बनेगा। 101 67 के ऊपर मार्केट है तो बुलिश है, और बुलिश कहाँ तक है, 102 तक के लिए है। और अगर बेरिश मार्केट होगा तो इसके नीचे सेल होगा, और आपका बेरिश कहाँ तक होगा, 101.44 के लिए, जहाँ पर बेस सपोर्ट है 44 पैसे पर बेस सपोर्ट है, वहाँ से मार्केट एक बार और ऊपर चले जाए। ठीक है, होप सो आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जुड़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। और गूगल फॉर्म का रजिस्ट्रेशन आप सुने जो है क्लोज़ हो चुका है, और
बहुत अच्छा रिस्पांस भी आया है। धन्यवाद दोस्तों।